दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। प्रियंका गांधी ने आज जनता को बताने की कोशिश की कि किस तरीके की राजनीति आज के दौर में हो गई है, जहां पे धर्मों को धर्मों से लड़वाने की कोशिश की जाती है ताकि चुनाव में फायदा मिल सके, भाई को भाई से लड़वाने की कोशिश की जाती है। लेकिन इसमें घाटा किसका होता है, इस पर भी ध्यान देने वाली बात है। इस बीच में आपको बताना चाहूंगा, प्रियंका गांधी इस वीडियो के अंदर, इस स्पीच के अंदर बताने की कोशिश कर रही कि कांग्रेस की विचारधारा क्या है। बैक टू टॉपिक आते हैं, जहां पर प्रियंका गांधी ने यह बताने की कोशिश की कि आज की राजनीति कैसी है। दरअसल मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, आजकल आए दिन चुनाव में दंगे देखने को मिलते हैं, या फिर यह कहा जाए धर्मों में हमेशा हिंसा देखने को मिलती है। इसमें गोदी मीडिया जो है वो अहम रोल प्ले करते हुए दिखाई देती है, आप सबको पता हो। इस बीच अगर बात की जाए, जब दंगे होते हैं तो घाटा किसका होता है? क्या नेता का होता है, जो दंगा कराने के बाद अपने महल में जाकर पूरे दंगे को देखता है और वही हेट स्पीच देता है, धर्मों में लड़ाई लगवाने की कोशिश करता है। आखिर में उसका दंगे से कोई लेना देना नहीं होता, कुछ भी नहीं होता उसका। घाटा किसका होता है, घर किसका जलता है? वो है आम जनता का। यही बात प्रियंका गांधी कहते हुए नजर आ रही कि सबसे ज्यादा घाटा दंगों में, लड़ाइयों में अगर किसी का होता है तो वो सबसे ज्यादा गरीब इंसान होता है। जो सबसे ज्यादा गरीब है उसके हिस्से में सबसे ज्यादा तबाही आती है अगर दंगा होता है। राजनेताओं का कुछ नहीं होता, नेताओं का कुछ नहीं होता, वो तो अपने घर में बैठ के सब कुछ देख रहे होते, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे होते, ना ही उनके बच्चे दंगों में शामिल होते, ना ही वो हेट स्पीच देते, ना ही उनका कोई लेना देना होता है। उल्टा वो हर एक ऐशो आराम जी रहे होते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। आपको भड़का दिया जाता है, आप दंगे में चले जाते हैं और आखिरकार नुकसान आपका होता है, फायदा आखिर में राजनीतिक पार्टियों को होता है। यहां पर प्रियंका गांधी किस पार्टी का नाम लेना चाहती हैं आप समझ गए होंगे। बिना देरी के आपके सामने प्रियंका गांधी का ये वीडियो लाना चाहूंगा, जहां पे कांग्रेस की विचारधारा पहले उन्होंने बताने की कोशिश की है, उसके बाद अगर बात की जाएगी तो जनता को बताने की कोशिश की है कि क्या है आज की राजनीति। इससे संभलना होगा, इसे ध्यान से देखना होगा कि क्या धर्मों का राजनीतिक पार्टियां फायदा उठा रही हैं। इसके बाद आपको बताना चाहूंगा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर राजनीतिक प्रहार करते हुए प्रियंका गांधी दिखाई दे रही है कि खुद तो अपने आप को ओबीसी बताते, लेकिन जब बात ओबीसी की आती तो कहीं ना कहीं टालते हुए बात को प्रधानमंत्री या फिर यह कहा जाए बीजेपी दिखाई देती। लेकिन सबसे पहले यह वीडियो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, इसे पूरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी टॉपिक है आज की राजनीति को समझने की। हमारी जो विचारधारा है उसकी नींव स्वतंत्रता के संग्राम में डली, जिसमें आप सबके पुरखों ने भाग लिया। क्योंकि स्वतंत्रता का संग्राम जो था वो सिर्फ नेताओं ने, वो आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, वो पूरी जनता ने लड़ी। आपके जो दादा परदादा हैं, नाना नानियां हैं, वो भी इसमें उन्होंने भाग लिया और वो भी लड़े इस देश की आजादी के लिए। और उनकी विचारधारा क्या थी? सत्य, मतलब सच्चाई होनी चाहिए सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, देश के जीवन में, जनता के जीवन में सत्य की जगह होनी चाहिए। कोई नेता आपके सामने आकर कुछ झूठ बोल के चले गया, हमारी विचारधारा के मुताबिक ये गलत है। किसी नेता ने ऐसी घोषणा कर दी जो पूरा नहीं करना चाहता, लेकिन कर दी कि भाई चुनाव आ रहा है, ये हमारी विचारधारा के खिलाफ है। किसी दो भाइयों को लड़ा दिया या धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर लड़ा दिया जनता को, और उसमें से राजनीतिक फायदा लिया कि भाई देखो इन दोनों धर्मों को लड़ा देंगे तो ये सारा एक धर्म हमारे लिए वोट दे देगा, हम आगे बढ़ जाएंगे, जनता जाए भाड़ में। ये हमारी विचारधारा के एकदम खिलाफ है। हम चाहते हैं कि सब एकजुट हों, कि सब एक साथ आगे बढ़ें, कि लड़ाई फूट, हम समझते हैं देखिए कि लड़ाई फूट फैलाने से नुकसान किसका होता है। आज तक आप बता दो मुझे, कहीं लड़ाई हुई, कहीं झगड़ा हुआ, कहीं दंगा फसाद हुआ और किसी नेता का नुकसान हुआ? बता दो, कोई बता सकता है? कोई ऐसा, कभी ऐसा कोई हादसा हुआ जिससे नेता का नुकसान हुआ? नहीं होता बहनों और भाइयों। लड़ाइयों से, झगड़ों से, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर जब फूट होती है, हिंसा होती है, सिर्फ आपका नुकसान होता है। जो सबसे गरीब उसका सबसे ज्यादा नुकसान। तो ये लड़ाई झगड़ा करना हमारे विचारधारा के खिलाफ है। सबसे बड़ी बात क्या है हमारी विचारधारा में, जो गांधी जी ने कही थी? गांधी जी ने कहा था कि गांव को मजबूत बनाओ, गांव को सशक्त बनाओ। जनता का जो पैसा है
जो जनता की संपत्ति है वो वापस जनता की जेब में डालो। सबसे बड़ा जो हमारी विचारधारा की जो सबसे बड़ी चीज है वह यही है कि ये देश जनता का है। इस देश को जनता ने आजाद किया, इस देश को जनता ने बनाया। किसान की मेहनत ने, मेरी बहनों की मेहनत ने, मजदूरों की मेहनत ने, छोटे छोटे उद्योगपतियों की मेहनत ने, नौजवानों की मेहनत ने, जो हमारी सेना के जवान हैं जो सरहद पर खड़े होते हैं, इनकी श्रद्धा और इनकी मेहनत से ये देश बनाया गया। इसीलिए हमारी विचारधारा सबसे पहले ये कहती है कि देश में जनता सर्वोपरि है। कोई नेता जनता से बड़ा नहीं है, कोई ऐसा नेता नहीं है जो सर्वज्ञानी है, जिसके हाथों में सारी सत्ता केंद्रित हो। हमारी विचारधारा कहती है कि देश में सबसे ज्यादा शक्ति, सबसे ज्यादा सत्ता और देश की संपत्ति तीनों देश की जनता के हाथों में होनी चाहिए। दोस्तों, प्रियंका गांधी ने जो भी बात कही, एक एक बात सच थी। आज के दौर में धर्मों को धर्मों से लड़वाया जाता है, भाई को भाई से लड़वाया जाता है। जब आप बात करेंगे रोजगार की तो लड़ाई की बात होते हुए दिखाई देती है, धर्मों के बीच में आग लगाने की बात होती है। जब आप बात करेंगे कि महंगाई बढ़ते हुए नजर आ रही है तो कहीं ना कहीं धर्मों को याद दिलाने की कोशिश की जाती है राजनेताओं की तरफ से। फिर आपको कई और जगह डाइवर्ट किया जाता है, लेकिन बात आपके मुद्दे पे नहीं होती। यही बात प्रियंका गांधी ने बताने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं अब जनता को जाग जाना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि आपके मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। आपको क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, आपको चाहिए कि महंगाई कम हो जाए, आपको चाहिए कि आपका भविष्य अच्छा हो जाए, लेकिन इस पर बात नहीं होती है। धर्मों पर बात होते हुए दिखाई देती है। मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, एक बार फिर आपको बताना चाहूंगा। इस बीच अगर बात हो रही है धर्मों की तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जातिवाद को लेकर लगातार विपक्षी, अगर कहा जाए विपक्षी पार्टी जितनी भी है, वो ये कहने की कोशिश कर रही है कि जाति जनगणना हो जानी चाहिए। यहां पर इस स्टेज से प्रियंका गांधी यही बात बताने की कोशिश कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को ओबीसी बोलते हैं, कहते हैं कि मैं ओबीसी वर्ग से हूं, लेकिन जब बात गिनती की होती है कि गिनती करा ली जाए ओबीसी कितने परसेंटेज है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी मुकरते हुए दिखाई देती है। यहां पर प्रधानमंत्री भूल जाते हैं कि वो ओबीसी वर्ग से आते हैं। जाति जनगणना की बात प्रियंका गांधी करते हुए दिखाई दे रही। क्या आपके हिसाब से जाति जनगणना होना गलत है? क्या इस पे बीजेपी को बात नहीं करनी चाहिए या फिर सही है? मैं चाहूंगा आप अपना राय जो है वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें। आपके सामने प्रियंका गांधी का ये वीडियो भी लाना चाहूंगा, छोटी सी वीडियो देख लीजिए, इसके बाद खबरों में चर्चा। अब आपने मोदी जी से बहुत बार सुना होगा, वो कहते हैं कि वो खुद ओबीसी है, कहते हैं कि खुद ओबीसी वर्ग के लिए खूब काम करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और हम जब कहते हैं कि भैया गिन तो लो, आप काम करना चाहते हो, आगे बढ़ाना चाहते हो, मदद करना चाहते हो, तो गिन तो लो कितने लोग हैं, किस जाति के। मोदी जी कहते हैं कि गिनना ही नहीं है। जातिगत जनगणना की बात सुनते ही सारे भाजपा के नेता बौखला गए, फिजूल की बातें करने लगे इधर उधर के कि भाई कुछ भी हो जाए ये नहीं करना हमें। क्यों? क्योंकि ये जो घोषणाएं करते हैं, जो बातें करते हैं, खोखली हैं, आपके लिए सचमुच काम नहीं करना चाहते। ये सब अपनी मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, वो दिखे सर्वज्ञानी, सर्वोपरि वही दिखे, लेकिन जब असलियत, जब हम धरातल पे देखते हैं कि काम किया है कि नहीं, रोजगार दिलवाए, आपसे कहा था करोड़ों रोजगार हर साल दिलवाएंगे, 10 साल हो गए इनकी सरकार है, रोजगार दिलवाए, किसानों को मजबूत कहा था किसानों की आय हम दुगनी करेंगे, की रो रहा है देश का किसान। कहा था नौजवानों के लिए नई नई स्कीम निकालेंगे, अच्छे अच्छे रोजगार बनाएंगे, जो थे उनको भी बिगाड़ दिया। फिलहाल दोस्तों 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं ये बात बताने की न्यूज ऑर्गेनाइजेशन कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस बाजी मार ले जाएगी। इसके बाद 2024 चुनाव है, वहां पर ये पता चलेगा कि जनता इस बार भी क्या धर्म के नाम पर वोट देगी, क्या धर्म ही सबसे बड़ा मुद्दा रह गया है, या फिर रोजगार भी मुद्दा है, या फिर महंगाई भी मुद्दा है, या फिर आपकी निजी जिंदगी भी मुद्दा है, आपको अपनी लाइफ अच्छी करनी है, या फिर सिर्फ धर्म के नाम पर वोट देते हुए जनता 2024 में दिखाई देगी। अपनी राय जरूर दीजिएगा, हमें बताइएगा आप पूरी खबर को कैसे देखते हैं। क्या आपके हिसाब से सच में सिर्फ जनता को लड़वाने की कोशिश की जाती है और नेताओं का कोई भी घाटा नहीं होता?
मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूंगा, आप अगर याद करेंगे कोई भी नेता ऐसा नहीं होगा, बड़े नेताओं की अगर बात की जाए, जो दंगा होने के बाद अपने आप को दंगे में शामिल करते हुए दिखाई दिए हो या फिर उनका घाटा हुआ हो। अगर नाम आपको याद हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अपनी राय भी जरूर दीजिएगा, हमें बताइएगा आपको खबर कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपना दोस्तों ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।